दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है IIM कैलकाटा कैट 2024 का क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है। बीइंग एन एस्पिरेंट ऑफ कैट 2024 आपको पता रहना चाहिए कि IIM कैलकाटा किस तरह का क्वेश्चन सेट करता है। व्हाट इज द ट्रेंड, विल यू बी एबल टू सॉल्व देम इजीली। आज का हमारा मुद्दा वही है। वी हैव टेकन अप अ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ वेन डायग्राम्स। इस सीरीज में जो पिछले वाले एपिसोड्स हैं उसमें ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। वन ऑन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, वन ऑन टाइम एंड वर्क, वन ऑन एवरेजेस, परसेंटेज, ज्योमेट्री, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। डेफिनेटली गो थ्रू दोस वीडियोस टू गेट अ ग्लिम्स of what kind of questions IIM Calcutta generally asks and how can we solve them quickly. So without any further ado, let me go ahead with the discussion. उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कीजिएगा। At Study Break Academy we make such contents every day. तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांजन भौमिक। वेलकम टू स्टडी ब्रेक एकेडमी। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कैट 2018 का IIM Calcutta का दिया हुआ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन वेन डायग्राम्स, बट in the easiest possible way without using any sort of variables anywhere. Focus on your screens. The question given is each of 74 students in a class studies at least one of the three subjects H, E and P. ये लाइन पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए थ्री फिगर वेन डायग्राम। यहां पे तीनों सर्कल्स के बाहर का जो वैल्यू है वो जीरो है। वाई? बिकॉज देव ऑलरेडी मेंशन्ड एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स HEP में 74 स्टूडेंट्स पढ़ाई ऑलरेडी करते हैं। सो देयर इज नोबडी हु डजंट स्टडी एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। उसके बाद से आपको इंफॉर्मेशन दिया है। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ द सर्कल्स। एक सर्कल रहेगा H के लिए, एक सर्कल रहेगा E के लिए एंड एक सर्कल रहेगा P के लिए। तो लिख लेते हैं H, E, P, and I know that the total value is 74. Now let's put down the information one by one. 10 students study all the three subjects, so I'll directly put 10 here. While 20 students study H and E but not P. H and E but not P. दोस्तों रीजन समझना सबसे ज्यादा जरूरी है इन वेन डायग्राम्स। H and E, जब भी कोई बोलेगा H and E, that is we are talking about this entire section, but they do not want P. If they don't want P, then definitely I'm talking only about this region where I should have 20 people studying. So ये region आपको बहुत जल्दी समझना है। Every student who studies P also studies H or E or both. मतलब P जो subject है वो जितने लोग पढ़ते हैं वो सारे के सारे सिर्फ अकेले P पढ़ते हैं वैसा नहीं है। P छोड़ के H या फिर E या फिर दोनों वो भी पढ़ते हैं। मतलब इट्स एन इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग ओनली P में वैल्यूज जीरो होने चाहिए। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग H इक्वल्स दैट ऑफ स्टडीइंग E, टोटल H के सर्कल में जितना वैल्यू होगा E के सर्कल में भी उतना वैल्यू होगा। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन। नाउ हमारे पास कितने सारे टोटल रीजन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास टोटल 7 रीजन्स हैं। उसमें से 3 रीजन के वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है, वो 3 रीजन्स मैं मिटा देता हूं। बाकी जितने सारे रीजन्स हैं, अगर H का टोटल वैल्यू और E का टोटल वैल्यू दोनों बराबर हैं, उनमें से ऑलरेडी 20 एंड 10 तो मुझे बराबर दिख रहा है। दैट मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ दिस एंटायर रीजन मस्ट बी इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ दिस एंटायर रीजन। दीज टू मस्ट बी इक्वल। 74 टोटल वैल्यू था, वहां से मुझे 20, 10 और 0 ये 3 नहीं चाहिए। ये 3 अगर आप हटा देते हो तो आप 30 हटा देते हो, तो आपके पास बचता कितना है? 44, which has to be distributed equally among these two regions which I have marked in yellow. आप ये और ये हटा दो और डायरेक्टली लिखो कि यहां पे आपको टोटल 22 मिलना चाहिए, यहां पे भी आपको टोटल 22 मिलना चाहिए। नाउ व्हाट डू दे वांट? व्हाट्स द क्वेश्चन? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग H, मतलब ये वैल्यू आपको निकालने बोला है। तो ये वैल्यू तो है हमारे पास, because the total is 20 plus 10 plus 22, that is 52. That has to be the answer to this question. So again, Venn diagrams, which is a very very important topic for CAT, उसमें से क्वांट्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। IIM कैलकाटा ने क्वेश्चन दिया है ऑलरेडी कैट 2018 में, बट दिस इज हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, राइट? सो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एट स्टडी ब्रेक एकेडमी वी मेक सच कंटेंट्स एवरी डे। हमारे वेबसाइट का लिंक एंड कॉन्टैक्ट नंबर मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस if you have any sort of issues regarding your CAT preparation. Please follow our channel for more such content. Jai Hind.